बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई चैनल। आप सुन रहे हैं असद सिद्दीक टीवी और मैं हूं मोहम्मद असद, फ्रांस सऊदी अरेबिया से। और मैं आज बात करने वाला हूं कि सऊदी अरब में जितने भी काम किए जाएं उतना ही फ़ायदा है आपको, आपकी दिहाड़ी भी नहीं टूटने वाली। अगर जो भाई एक काम जानते हैं वो एक महीने में कितने दिन काम करते हैं। वैसे ही आजकल बहुत ज़रा मंदा है थोड़ा काम शाम बिल्डिंग लैंड का, बस बिल्डिंग लैंड का थोड़ा काम आजकल स्लो है, पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो हम बताने वाले हैं अभी इस वक्त आपको कि जो आदमी एक ज़्यादा आदमी जो काम जानता है, 3 से 4 काम आदमी जानता है, वो कितने पैसे एक महीने में कमा लेता है और कितने घर भेज सकता है। वो बैंक भी दिखाते हैं जिन बैंकों से आदमी पैसे भेजते हैं। और अगर जो एक अकेला आदमी एक काम करता है सिर्फ, उसके अलावा दूसरा काम नहीं जानता, वो कितने पैसे कमा रहा है और कितने भेज सकता है, कितना खर्चा हो जाता है सऊदी अरब के अंदर, वो सब कुछ मैं तफसीलन आज को आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शायद मेरी वीडियो में आपको शोर थोड़ा आ रहा होगा, इसके लिए मैं मादरत चाहता हूँ। सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ मैं आपके साथ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाला हूँ। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे नंबर पर जो जिस काम के भी आप कारीगर हैं हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। चंद 1-2 दिन के अंदर मैं इंशाल्लाह सैलून बार्बर की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं, उसके बारे में भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसा काम चल रहा है कैसा नहीं। उस काम में तो मंदा हो ही नहीं सकता, स्लो है ही नहीं, वो 12 महीने चलने वाला काम है। लेकिन जो बिल्डिंग लैंड का काम है वो तो 12 महीने नहीं चलता, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है। जैसा कि आजकल जैसे ही मौसम तब्दील होता जा रहा है वैसे वैसे मौसम काम भी आजकल स्लो होता जा रहा है। और जो एक आदमी मसलन काम जानता है, मिसाल के तौर पर आप स्टील फिक्सर हैं, सऊदी अरब में स्टील फिक्सर का काम करते हैं या जानते हैं या पाकिस्तान से आना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप एक काम पर ना ही रहें, क्योंकि कभी मंदा हो जाता है, यानी मंदी भी हो जाती है जैसे मार्केट, इस तरह काम भी स्लो हो जाते हैं, तो आपको दूसरा काम भी आना चाहिए। जो इसके सेम बरअक्स काम है शटरिंग कारपेंटर का अगर काम आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त है। अगर आपको स्टील फिक्सर का काम नहीं मिलता तो वही इसी बिल्डिंग के ऊपर आप वही जगह पर सेम उसी बिल्डिंग के ऊपर आप काम शटरिंग का भी कर सकते हैं। अगर शटरिंग का नहीं है तो कारपेंटर का कर सकते हैं, कारपेंटर नहीं है तो फिर आप स्टील फिक्सर का कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आप मतलब टाइल मास्टर हैं, टाइल लगा सकते हैं, तो उसके साथ आपको टाइल का काम एक दिन नहीं है तो आप तबूक भी लगा सकते हैं। अगर आपको तबूक नहीं मिलता एक दिन काम, तो आप यानी मसलन आपका तबूक का काम आज छुट्टी है, आप घर रूम में नोम करेंगे, नोम यानी आप रूम में बैठेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, खर्चा आपका डबल हो जाएगा। आपको सुबह का भी खाना जेब से खाना पड़ेगा और 12 बजे का भी शाम को, तो ऑलरेडी आप खाते ही हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आपको मैं वीडियो सऊदी अरब से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और जो चाहते हैं मेरी वीडियो देखना वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर जानें। सऊदी अरब में कैसे हालात हैं, क्या कारोबार, कैसे किस काम में आना चाहिए, किस काम में नहीं, किस काम में ज़्यादा पैसा है, वो सब कुछ मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ आज के साथ। स्टील फिक्सर के काम में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हैं, कारपेंटर के भी सेम आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप टाइल मास्टर हैं, टाइल के कारीगर हैं, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप एक सेम पैसे कमा सकते हैं अच्छे खासे। उसके बाद अगर आप तबूक लगा लेते हैं, ब्लूक, वो भी अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कमा सकते हैं। 20 किलो का एक तबूक है, उठाना अच्छी बात है, काफ़ी वजन है। एक दिन में आप 350-400 हर जगह पर जाते हैं, वहाँ अपना एक हिसाब होता है, वहाँ कोई 300 लगवाता है, कोई 400 लगवाता है, कोई 500 लगवाता है। वो आपको अच्छी खासी दिहाड़ी भी देते हैं जो 500 तक वो लगवाते हैं। और मेरे ख़्याल में भाई सऊदी अरब में जो आना चाहते हैं भाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखें, 1 से 2, 3, 4 आप काम सीखें। काम सीखने में आपको कोई मुश्किल नहीं, आपका कोई पैसा ज़ाया नहीं होगा। अगर आप आ रहे हैं सऊदी अरब के अंदर तो 3 से 4 काम आप जानते हैं तो यकीन जाने आप 2.5 से 3 लाख को हाथ मार लेते हैं और घर भेज सकते हैं। आप अगर सोचें कि मैं एक ही काम करूंगा, मैं टाइल का कारीगर हूं, टाइल का ही काम करूंगा, मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, आप चंद दिन ही करेंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको 1-2 रूम में बैठना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर। क्यों कि आप दूसरा काम नहीं कर रहे। टाइल का काम तो हर रोज़ आपको नहीं मिलने वाला, शायद आपको मिलता रहे, 1 महीना मिलता रहे, नहीं मिले तो दिल कर तो आपको छुट्टी हो जाए। फिर बेहतर यह है कि अगर आप टाइल का काम नहीं जानते तो प्लस्तर का काम जानते हैं तो प्लस्तर के काम में चले जाएं। प्लस्तर के काम को बोलते हैं लियासा मलयस। इस काम ये अरबी में बता रहा हूँ, साथ साथ मैं अरबी में भी आपको थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो।
तो उसके बाद आप उस काम में भी जा सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग लाइन का एक ही काम है। आप प्लास्टर के काम पर भी जा सकते हैं, आपकी दिहाड़ी नहीं टूटेगी। देखें, आपके पास टाइल का काम नहीं था, आप प्लास्टर के काम पर चले गए। प्लास्टर का काम आपके पास नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि मैं आज रूम में बैठूंगा, क्या फ़ायदा, खाना जेब से खाऊंगा। हम अक्सर परदेसी यहाँ पर बैठ के ये सोचते हैं, सुबह सुबह उठने को दिल नहीं करता, चले यार आज काम नहीं है, मेरा वाला काम नहीं है, मैं टाइल का काम जानता हूँ या स्टील फिक्सर हूँ या कारपेंटर हूँ, जो सा भी आप मैं कारीगर हूँ, वो आज काम नहीं मिला, मैं सुबह काम पर नहीं जाऊँगा। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह सुबह बस दिल नहीं करता उठने को, लेकिन 10 बजे 9 बजे के बाद सारा दिन आपको पछतावा ही रहता है। यकीन जाने सारा दिन आप पछतावे में रहेंगे, यार ओ मैंने क्यों गलती की। सुबह 5-10 मिनट पहले उठता तो मैं काम पर चला जाता, मैं ठेकेदार काम लेकर जाता मुझे काम पर, लेकिन क्या है गलती मेरी कि मैं सुबह उठा नहीं। मिसाल दे रहा हूँ अपनी। उसके बाद चैनल को फिर यार चेक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। अच्छा, दूसरे नंबर बात है, आप 4 से 5 काम जानते हैं सऊदी अरब के अंदर। यकीन जाने मैं आपको शर्तिया बात कहता हूँ, आप भूखे नहीं मरेंगे। आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे खासी स्कूल में भी पढ़ेंगे, अच्छा खासा खर्चा भी कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत भी नहीं होगी, किसी किस्म की परेशानी। आप जमा पूंजी भी कर सकते हैं, अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, सब कुछ आपको पता है आप क्या करते हैं मुस्तकबिल के बारे में। लेकिन मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ कि अगर आप सऊदी अरब में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, अच्छा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। लेकिन अभी जैसे हालात चल रहे हैं, मतलब आजकल काम थोड़ा लो है, मंदी है काम में, तो भाई मेरे दोस्तों 2 से 3-4 काम सीख कर आएँ। काम सीखने में आपको मुश्किल नहीं है, 1 महीना 2 महीने आप थोड़ा काम सीख लें। अगर आप प्लम्बर के कारीगर हैं तो साथ इलेक्ट्रिशियन का काम ज़रूर जानना चाहिए आपको, कोई इतना डिफरेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। आप प्लम्बर का काम करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन का काम साथ ज़रूर करें। यहाँ पर प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की एक ही चीज़ है, जो प्लम्बर का काम करता है वही इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सऊदी अरब के अंदर जो आपके दोस्त भाई मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं क्या जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है बिल्डिंग लाइन के अंदर वो प्लम्बर का भी काम करता है। हाँ ज़रूर, अगर पूछेंगे तो पता आपको यकीन चलेगा, ये हकीकतन बात है, प्लम्बर वाला ही इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। और अगर कई दोस्त हैं जो जिप्सम बोर्ड का काम करते हैं, वो दूसरा काम नहीं करते, क्योंकि जिप्सम बोर्ड वाले जिप्सम बोर्ड का ही काम करते हैं, उनको दूसरे काम का नहीं पता। वो कभी छुट्टी हो जाती है तो ठीक है रूम में बैठते हैं, वरना वो काम पर नहीं जाते। वो अक्सर जिसके साथ लगे होते हैं, जिस काम ठेकेदार के साथ, या अपने पाकिस्तानी भाई, बांग्लादेश, इंडिया, सूरी, यानी जिस कंट्री के ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं उसी के साथ ही जाते हैं, दूसरे के साथ नहीं, और दूसरे काम पर भी नहीं जाते। चाहे वो बोलते हैं नहीं यार हम जिस ठेकेदार के साथ जा रहे हैं उसी के साथ जाएंगे, हमको पैसा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल रहा है, ऐसा वगैरह वगैरह। जैसे कि हमने बताया आपको कि एक आदमी 2.5 से 3 लाख कमा सकता है अगर वो 3-4 काम जानता है। अगर एक काम जानता है तो वो कितने पैसे कमा सकता है? तकरीबन 1 लाख तक आजकल जो हिसाब है, यानी काम जो इतना ना हो तो फिर ऐसे ही होगा ना। अगर वो एक काम ही जानता है, वो उसी पर बैठा है कि मैं दूसरे काम पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक काम करूंगा, मुझे दूसरा काम नहीं आता। अगर आप अपने मुल्क से आ रहे हैं भाई तो ज़रूर काम 2-3 सीख लें, ताकि आपको यहाँ पर आकर कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर आपको किसी किस्म के खर्चे की कोई परेशानी नहीं हो सकती। अगर आप 2 से 3 काम जान रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और हमें याद रखिएगा, आपका छोटा भाई मोहम्मद असद। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्यारा दोस्त। ओके जी।